सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी, आज की क्या पोजीशन है। दोस्तों चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। देखो जी सारा मैदान खाली जी, यहाँ कोई लहसुन नहीं है, मंडी में भी लहसुन कम है, गाड़ियाँ भी कम है, माल भी नहीं आए, ये भी कल के बैलेंस माल है। इधर भी दुकानें खाली है जी, इधर भी दुकानें दूर दूर तक खाली पड़ी जी सारी। चलिए जान लेंगे, बाबूजी तो आए और ऑफिस में बैठे क्योंकि काम ही नहीं यहाँ पर। चलिए जान लेंगे ऑफिस में जाके आज का क्या बाजार चला। और उससे पहले आपको दोस्तों जानकारी दे दूं कि दिल्ली में आज सुबह 4 बजे से बरसात शुरू हो गई थी। 4-5 बजे तक 1 घंटा बरसात रही, पर इतनी ज़्यादा बरसात भी नहीं थी, अच्छी खासी बरसात थी। मौसम में ठंड पड़ गई और मौसम साफ हो गया। जो धुंधला मौसम था, डस्ट जमी हुई थी, वो दूर हो गई। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला। खुराना भाई साहब के यहाँ ऑफिस में ही जानेंगे आज के क्या क्या रेट चले जी। ये जितेंद्र खुराना भाई साहब का ऑफिस है जी यहाँ पर। हाँ जी निप्पल जी कैसे हो जी? ये बड़ा बढ़िया बंदा है जी, चाय पिलाता है जी हमको कई बार। बाबू जी राम राम जी। बढ़िया जी, जय श्री महाकाल जी। बाबू जी क्या बात, नीचा मैदान खाली जी सारा और आप यहाँ पर? आज एक्चुअली माल नहीं था मेरे पास। अच्छा जी, कल ही आपने बता दिया था जी। हाँ, आज मंडी में 5 ही गाड़ी थी। अच्छा जी। हाँ, और मंडी में भी काफी दुकानें, इधर से उधर तक सारे पड़ोसी चमक रहे जी आप तो। हाँ खाली है। अच्छा 5 गाड़ी मंडी में थी, वो बिकी गई है। अच्छा जी। जी, तो कारण? कारण एक तो मंगलवार इतवार था। अच्छा आज जी। मंगलवार है तो इतवार का माल मंगलवार वैसे ही कम होता है। अच्छा जी। दूसरी चीज, पीछे नुकसान बहुत हुआ है लोगों को तो इसलिए व्यापारियों ने इंटरेस्ट भी कम दिया। अच्छा जी। दिल्ली ही पिटी हुई थी, अच्छा जी। बाकी उसको साउथ नॉर्थ पिटा है इस बार और साउथ ठीक रहा है। अच्छा जी। जी, कल एक कमेंट आ रहा था, वो कह रहा कि हमारे तो इस वो यहाँ बिक रहे, हमको क्या जरूरत है दिल्ली आने की। पर मैंने कुछ पे कमेंट नहीं करा, कुछ कल की चर्चा हो जाएगी सर। तो दिल्ली उनको बोल रहे कि अपना वहीं बेच लो, सबसे बढ़िया जी। दिल्ली में बोलता ही नहीं कभी भी आने को। मैंने कब बोला आपको दिल्ली आने को? क्यों? आपके पास की जो मंडियां हैं, मैं हर बार बोलता हूँ, जो प्रोडक्शन मंडियां हैं उस पे पूरे हिंदुस्तान का ग्राहक आया होता है। ठीक है जी। दिल्ली में हमारे 200-300 किलोमीटर आसपास का ग्राहक होगा, हाँ जी। तो आपके लिए बेस्ट है वहां बेचना। ये तो कहीं बुरी तरीके कट रहे हो मध्य में, तब दिल्ली काम आएगी। ठीक है जी। तेजी में तो आपको आपके घर से माल बिक जाएंगे, आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। यहाँ से तो खाली रेट चल रहे जी, बस रेट की जानकारी चल रही यहाँ है। से आपको सिर्फ इतना चल रहा है कि आपको ईमानदारी के माहौल पता चल जाते हैं, माहौल क्या बनने बैठ रहा है, आगे क्या रह सकता है, माल बेचने चाहिए कि नहीं बेचने चाहिए, है ना? हाँ जी। हाँ, ये माइक थोड़ा ठीक करो, आवाज नहीं आएगी साफ है। दूसरी तरफ मोड़ दो, मोड़ दो, मोड़ दो, इसको मोड़ दो, इधर भी मोड़ दो। ठीक है जी। ठीक है हाँ जी, हाँ जी। जी। तो आज के जैसे 5 गाड़ियां आई तुरंत बिक लीजिए। हाँ हाँ, 5-5, 7-7 रुपये टाइट था, वाह जी वाह। लेकिन ये तेजी कच्ची तेजी है। अभी कल परसों से फिर मार्केट कल वाले लेवल पे आ कल जाएगी। तो जो 10-15 रुपए का बाजार तेज था जी, कल की तारीख में जी। 10 रुपये की टाइटनेस। हाँ कल 10 की थी। तो 5 आज हो गई। अच्छा जी। अच्छा। जो आज 5 हुई है वो कल निकल जाएगी, और जो 10 और है वो परसों निकल जाएगी। अच्छा जी। दोबारा घूम के वही भाव आ जाएंगे। फिर जो ये माल चले जी, अब ये इनको वारा खा जाएगा जी, फिर जैसे एकदम सब अपने भाई वहां पे अपने पड़ते से ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। तेजी यहाँ है, वहाँ कोई इतनी तेजी नहीं है। अच्छा। वहाँ तरीके से लोग लेते हैं। अच्छा जी। जी और ये गठे कैसे जी फिर इनको? भाई, उससे 2 दिन पहले वहाँ तेज था, यहाँ पिट गया था बाजार, तो ये अप डाउन तो 10-20 रुपये अप डाउन चल रहा है जी। यानी जो इन दिनों में 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये अप डाउन हो जाता है इतने भारी रेट के अंदर, तो जो है जो व्यापारी है जिसकी बड़ी गाड़ी है उसका तो फिर लाखों में साब जाता है। लाखों में है जी। पीछे आप बताओ 4-4 लाख रुपये गाड़ी उड़ा है शुक्रवार और शनिवार, और उसके बाद फिर सोमवार थोड़ा ठीक रहे हैं, आज ठीक रहे हैं, कल ठीक रहेंगे, परसों फिर पिटेंगे। आज मंडियाँ खुली हैं जी वहाँ पर? हाँ, अच्छा जी। बम्पर आपके हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसान भाइयों को इस भाव में माल निकालते रहना चाहिए, आधा आधा माल आप निकाल दीजिए, क्योंकि इस भाव में मैं समझता हूँ अपने कच्चा माल है। लोग कह रहे पानी, ये पानी नहीं है जी, भाई साहब अभी पानी के ही पैसे हैं। अच्छा जी। आप जो इसको यही बोला जाता है, जो लहसुन है कच्चा है,
हाँ जी। इसका वजन जो है सूखने के बाद जस्ट 40% कम हो जाएगा। हाँ जी। तो 40% वो पानी है जिसका आप पैसा ले रहे हो। तो इस भाव में अगर आप 100 रुपये का बेच रहे हो तो 140 रुपये का आपको पड़ गया, जो आप 2 महीने बाद 140 बिकेगा तो आप इसके बराबर होगा, अच्छा जी। है ना। तो आपका जो अभी 100, 110, 120, 130 बिक रहा है, तो मैं समझता हूँ इसको बेचना चाहिए। ठीक है जी। आगे जो कह रहे हैं डाउन नहीं आएगा, तो भाई साहब अभी मंडियाँ खुल रही हैं। मैंने आपको शायद इस बार राणा जी पहले ही बोला था कि इस बार बच्चा बच्चा प्रिडिक्शन करेगा, हाँ जी। याद है आपको? सीजन शुरू होने से पहले ही ये मेरी रिकॉर्डिंग है किसी ना किसी इंटरव्यू में कि इस बार बच्चा बच्चा भी प्रिडिक्शन करेगा लहसुन की। अच्छा जी। क्यों? यानी जब मतलब नोट अंदर आ जाते हैं ना, अच्छा तो जी। हर कोई ज्ञानी बन जाता है। अच्छा जी। तो इधर लोगों ने नोट कमाए ज़्यादा हाँ जी। पिछले साल, तो अब हर एक को ज्ञान है। तो कोई बोल रहा जी अभी से पहले 50% माल निकल के बिक चुके हैं, कोई कह रहा 50% माल खेत खाली हो लिए, लोग तो कह रहे हैं 100% खाली हो गए, गाँव के गाँव खाली हो चुके। खाली हो गए जी। तो भाई गाँव के गाँव खाली हो गए तो 2-2 लाख कट्टा कैसे आ रहा है? ये कोई ये कह भी रहा है समझा दो। हाँ जी। हाँ जी। और अभी तो सिर्फ एमपी चला है, अभी राजस्थान चलना बाकी है, गुजरात, यूपी, हिमाचल, पंजाब। पंजाब, हरियाणा, उसके बाद जम्मू कश्मीर, ये सब चलेंगे ना। तो भाई साहब ज्ञान उतना बांटना चाहिए जो समाज के लिए सही हो। अब इनमें कुछ मजे तो वो लोग ले रहे हैं, असल में ना हुआ क्या, 300 से 100 रुपये में मार्केट आई, हाँ जी। तो जिन्होंने 300 बेच लिया वो 100 वालों के मजे ले लिए। 100 वाले कंफ्यूज हुए हैं कि बेचें, अगर बेच दिया फिर 200 हो गया तो क्या होगा, ठीक है जी। और नहीं बेचते तो कल को नुकसान हो गया, नीचे हो गया तो क्या होगा। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही चल रहा है जी, जो लोग 100, 120, 130 या 40 वाले माल है ना जी, वो सोच रहे कि बेचे ना बेचे कहीं हम खाली ना हो जाएं। अभी ना जो इस भाव वाले हैं ना, उनकी सिचुएशन है, वो 40 साल का लड़का नहीं होता हाँ जी। कि जिसकी शादी अभी तक नहीं होती। हाँ जी। अब वो कहता है करूंगा तो भी क्या करूंगा, नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। ठीक है जी। तो वो कंफ्यूज ये है कि अभी 100, 120 वाले इस भाव वाले लोग कि अगर बेच देते फिर तेजी आ गई तो क्या होगा, ठीक है जी। अगर नहीं बेचते मद्दा आ गया तो क्या होगा। तो भाई साहब या तो दुनिया की सुन लो, या आपका जो मन कहता है, जो माहौल के हिसाब से हम बार बार सलाह दे रहे हैं, उस चीज को फॉलो करो। देखा जाए जना जी, चाहे ये 300 रुपए की तेजी आ जाए बाद में, पर जो 100 से 130-40 का बाजार है ना, बहुत बढ़िया है। इसमें बेच के जेब में पैसे डाल के और रजाई लेके, गर्मी के अंदर भी रजाई लेके सो जाओ जी, आराम से चुपचाप कोई कम थोड़ी ना भाव यार, आप तो 50-60 सोच के चल रहे थे, 100, 130-40 का भाव है, बेचो, ठीक है जी। फिर आगे डाउन आएगा फिर ले लेना। ठीक है जी। बात डाउन तो आएगा, सब इलाके निकलेंगे जी। सब इलाके हिमाचल की निकलेंगे। कोई खबर आई जी, कोई बात हुई हो, कितनी फसल है आपकी बार? पीछे डाउन की खबर आ रही थी, लेकिन जो बारिश हुई उससे फिर दम आ गया है। अच्छा जी। सिर्फ एक सबसे पॉजिटिव खबर एक ये है कि चाइना का 30% माल बेकार हो गया। चाइना का 30% माल बेकार हो गया। जो बर्फबारी पड़ी है उससे 30% डैमेज है, उसकी खबरें आ रही है। तो चाइना हमारे से कितना माल प्रोडक्शन करता है? जैसे हमारे सारे स्टेट हो गई, एमपी, सर चाइना राजस्थान। तो आपसे कम से कम भी 700 गुना माल ज्यादा प्रोडक्ट करता है। कितना जी? 700 गुना। ऑल ओवर इंडिया का 700 गुना का 7 गुना। 700 गुना। ये क्या चक्कर है जी? ये तो बड़ी तगड़ी रकम वो बैठेगी जी। बिल्कुल। हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड की 70% डिमांड चाइना अकेला पूरा कर रहा है। पूरे वर्ल्ड की। हाँ 70%। और हमारे पास अपने लिए भी नहीं आए। हम 10% डिमांड नहीं पूरी कर पाते वर्ल्ड की। अपना भी कई बार यहाँ तेज हो जाता है। हाँ। जैसे अपना भी तेज हो हमारे को असल में ना क्या है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, हमारे पास हर चीज की सुविधा है, हमारे पास सिर्फ एक इसकी सुविधा कम है। दिमाग की। कईयों को बुरी लगेगी ये बात, हम लोग माहौल देख के बहने लग जाते हैं कि मेरे पड़ोसी ने 50 का बेच दिया तो अब तो मैं भी 50 ही बिकेगा या 40 बिक जाएगा। ठीक है जी। हम ये लोग ये नहीं कहते कि इसको कैसे माहौल देखें, इंटरनेशनल मार्केट देखें, या आगे हमारी इंडियन मार्केट देखें क्या कहती है, क्या फसल है। हम घबरा के उठा के उड़ाना चालू कर देते। ठीक है जी। शुरू से मैंने 3 साल हो गए मैं यही कहता आता हूँ कि अपने को अपनी लागत जितना माल बेच के
उसका घाटा नफा जरूर खेलना चाहिए। ठीक है जी। जब 200-300 का भाव था, मैं कहा सब बेच दो। तो जिन्होंने बेचा हुआ आज 80, 100, 70, 60 रुपए का होगा, हाँ जी। तो उनकी 4 गुना फसल हो गई, ठीक है जी। दोबारा हाथ में आ गई, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बेच लिया तो फायदे में रहे। अब जो नहीं बेच पाए, मजबूरी, बेचना है कोई चाह रहा था इस भाव में, जो नहीं बेच पाए मजबूरी क्या थी कि उनका निकल ही नहीं रहा था, उस टाइम कच्चा निकल रहा था। अब निकला है तो कंफ्यूज है, अब बेचे हैं रुके। ठीक है जी। तो भाई साहब, एक आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है हमारा, जहाँ हम हर तरफ की रिपोर्ट देते हैं फ्री में, ठीक है जी। कोई कंसल्टेंसी नहीं ले दे। आप देखा होगा 3 फोन बजे हैं मेरे, काम के ही होंगे, फालतू के फोन नहीं बजे होंगे, मैंने नहीं उठाए। ठीक है जी। अपना काम छोड़ के आपको सलाह दे रहे हैं, जिसमें कोई लालच नहीं है। क्या टांग खींचने वाले, उल्टा बोलने वाले बतेरे होते हैं, वो सोचना ही छोड़ दिया। आप लोगों का सपोर्ट इतना मिल जाता है, फिर उनकी कमेंट्स की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। ठीक है जी। तो आप लोग घबराओ नहीं। सबसे पहले कभी भी अपना प्रोडक्शन होना घबराया नहीं करो। हद से हद क्या होगा, माल ज़्यादा ही होगा ना। हाँ जी। इस बार आपका माल अगर तेल की मशीनें ना भी लगी, हाँ जी। कोशिश है तेल वाली मशीनों के लिए लगा हुआ हो, अगर नहीं लगी ना तो 5 किलो में सबका पाउडर बनवा देंगे। मतलब जब भी 5 किलो होगा, ठीक है जी। जब भी आने वाले, उस टाइम आपका ऐसे रखवा देंगे। रुको तो सही, बहुत बहुत प्लान है। पर ये इसमें तो आप 5 रुपए किलो की तो नौबत नहीं आने दे रहे, आप तो करें ना बेचो, ये तो आप रखवा रहे हो तब आएगा। इस साल तो आएगी नहीं, मैं आगे कभी भी आएगी तब मैं उसकी बता रहा हूँ। आपको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आपको पल पल की जानकारी है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। लोग बहुत परेशान हैं ग्रुपों में, देखो मेरे लिए क्या उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है जी। और सिर्फ आप लोगों की खातिर सुन रहा हूँ मैं। ग्रुपों में मेरे लिए बोला जा रहा है कि खुराना ना तो खुद खाएगा ना किसी को खाने देगा, ठीक है जी। स्टॉकिस्टों को रेट नहीं आने देगा। तो भाई मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि स्टॉकिस्टों को ना दो, हर मैं अपने अंदाजे बता रहा। अब इस अंदाजे को जिसने समझना वो समझेगा, ठीक है जी। जिसने नहीं समझना वो अपने दिमाग से चलेगा। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। आपने तो बोल दिया कि निकाल लो, ये गोल्डन पीरियड है जी। एक मिनट, वो 700% वाली बात करो जी मेरे साथ, मैं भी कंफ्यूज हो गया। इसमें कितना माल पैदा हो रहा जी हमारे यहाँ पर? सर हमारे यहाँ जितना हो रहा है ना, हाँ जी। उसमें बहुत कुछ माल अच्छा जी। हम लोग ऐसे ही लुटा देते हैं, बहुत कुछ माल लुटा देते हैं। अच्छा जिसको एक्सपोर्टर्स लेके, आप बिलीव करोगे, हाँ जी। डबल ट्रिपल कहते हैं उसको। अच्छा जी। क्यों? हम लोग सिर्फ इसी में घूमते थे, हमें कुएं के मेंढक। हाँ जी। मेरे अड़ोस पड़ोसी ने क्या बिका, मेरे पड़ोसी में 2 बीघा थी, मेरे पे 1 बीघा थी, या मेरे पे 10 बीघा थी, उसमें 5 बीघा थी। उसका क्या भाव बिका? उसका 40 बीघा, मेरा 45 गया, मैं राजा हो गया। ठीक है जी। या मेरा 35 बीघा, मैं भिखारी हो गया। बहुत से बार हम ये देख लेते हैं कि हमारे गाँव वालों का क्या बिका। हाँ जी। हाँ जी। हमारी सोच ही यही है। हम यही नहीं सोचते कि अगर मार्केट डाउन है, अभी थोड़ा बहुत बेच लो खरीद लायक, रुकते हैं देखते हैं आगे। ठीक है जी। भाई क्या हो जाएगा, जीरो तो होने से नहीं। फसल हाथ में है तो आप राजा हो, और फसल हाथ में नहीं है तो आपके हाथ में ही नहीं है कुछ, तो आप क्या करोगे? ये तो अभी बहुत कुछ लोग इस हिसाब से सोचना चालू कर गए, कुछ ने कहना चालू कर दिया कि फसल बेच दी, अब मद्दी हो रही है तो खरीद रहे हैं, ठीक है फिर जी। बेचेंगे। नहीं तो आगे तो पहले तो यही तो होता था, माल बेचा, पूरे गांव बेच रहा, हम भी बेच लो जी। मतलब कोई सोच ही नहीं है आगे की कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं। ये बताओ ईमानदारी से, आप लोग बताओ, आज से पहले आपको पता होता था कि चाइना में क्या हुआ, चाइना की फसल क्या है? ठीक है जी, ये इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही है आप। हाँ जी। इससे पहले कभी पता होती तो ये लहसुन से कुछ और लगाते नहीं जी? इतना बड़ा इलाका लहसुन का लगा देते ऐसे बहुत चीजें लगाते हैं, टेक्निक्स हैं। आप इनकी टेक्निक्स देखो तो सही। जब ये गंदे सीवरेज पानी से लहसुन पैदा करके इतना बढ़िया दिखा सकते हैं, आप समझो ना टेक्निक्स क्या है। ठीक है जी। चलो हम कह रहे हैं हम उतनी टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास उनसे ज़्यादा जज्बा है काम करने का, उनसे ज़्यादा नुकसान झेलने की क्षमता है। ठीक है जी। जब हमारा किसान 5 किलो सर पीट के बेच सकता है ना, तो समझो ये इतना मद्दा, इतनी मेहनत करके इस भाव में विश्व का कोई किसान नहीं बेचेगा। अब तो सारों ने बायकाट करना शुरू कर दिया, चाइना वाले लहसुन का, बाहर वाले भी कर रहे, बाहर की। वर्ल्ड में भी बायकाट हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे को आने वाले सालों में ये चीज वाकई में सोना बनेगी। सिर्फ तरीका है समझ के, सोच के,
आगे पीछे के माहौल देख के माल बेचने की। हाँ जी। जब आपको पता चल रहा है हिंदुस्तान में बैठक कम हो रही है, ठीक है, माल कम निकल रहा है, चाइना 30% डैमेज हो गया, हाँ जी। ऑल ओवर वर्ल्ड मांगेगा, हर साल हमारे 10-15-20% एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है जी। तो हर तक पॉजिटिव हमारा लहसन की वो होती है ना, तो हमारे को उस पर जाना चाहिए। अब पीछे अभी जो पैसों तरसों की खबरें थी, पंजाब के किसानों के लिए जो गवर्नमेंट ने ऑफर दिया था, हाँ जी। पंजाब में कहते हैं कि सिर्फ धान और गेहूं बोई जाती है, हाँ जी। बस। क्यों बोई जाती है? कि उस पर एमएसपी मिल जाती है, जो सुनने में आया। तो हमारे को क्या जरूरत है कि हम धान और गेहूं ही बोएं? और बहुत चीजें हैं जी। हमारे को क्या, क्यों नहीं हम जैसे और लोगों ने ऑफर करी, कितने उस मीटिंग में कुछ इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी थे, जो पंजाब के हिसाब से अब धान और गेहूं में सबसे ज़्यादा पानी लगता है, पानी की जरूरत ज़्यादा होती हाँ जी। हाँ जी। है, उसकी वजह से पंजाब का पानी नीचे ज़्यादा है। हाँ जी। आप समझे आप किस जगह जा रहे हैं, कहाँ स्टैंड क्या कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ चीज़ अलग चीज़ पर डाइवर्ट हो जाओ। हाँ जी। हाँ जी। कब तक सरकारों के भरोसे बैठोगे कि सरकारें भीख देगी आपको? तो आज मैं इसी की बात चर्चा कर रहा जी आज आपके साथ है। अभी जो है ना, मुझे प्रगति मैदान जाना वहाँ पर। हाँ। अभी थोड़ी देर में मैं पीएमओ की तरफ से बुलाया गया वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है एक ये भारत टैक्स का वो चला है, भारत टेक्सटाइल मार्केट का वो चला। प्रधानमंत्री जी कह रहे कि जो अपना ये कपड़ा उद्योग है ना, हाँ जी, खेती में तो हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम जो है टेक्सटाइल में कर सकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो भारत है। हमको इस स्तर पर ले जाना है इसको कि बहुत आगे, जैसे अपना एक कपास उगाते हैं हमारे राजस्थान वाले, मध्य प्रदेश वाले, और भी उनमें होता है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है जी टेक्सटाइल में जी। तो इसके लिए सरकार करिए, और इसके लिए भी जो ये बैन तो उनका कर दिया जी, अपना ये लहसुन बैन कर दिया, कुछ खेती की तकनीकें यहाँ सर भी मैं नहीं यहाँ है। पे आपकी एक बात रोक रहा हूँ। आपने कहा हम खेती का मुकाबला नहीं कर सकते इनसे। हाँ जी। साहब यहाँ गलत हो, विश्व के हम दूसरे नंबर पे हैं, हम उनके बराबर ही हैं। सिर्फ दिक्कत क्या आ रही है, हम लोग कुएं के मेंढक हैं। हम लोग अपने कुएं से बाहर निकल के नदी की तरफ, समुद्र की तरफ जाना ही नहीं चाहते। समझ रहे हो? आज हर एक के बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसी का बच्चा किसी देश में है, किसी का बच्चा किसी देश में है। हम लोग सोचते ही नहीं कि भाई वहाँ पे देख खाने पीने की चीज़ें क्या है, हिंदुस्तान से जाए चलेंगी। अभी समय लगे, हमारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं ना जी। अरे भाई साहब, हम पढ़े लिखे नहीं, हमारे बच्चे तो पढ़े लिखे हैं। किसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसका बच्चा पढ़ा हुआ है, लेकिन दिमाग में ये बाहर जाके क्या कहना, नौकरी करनी है, गाड़ी चला लेनी है। हम उससे आगे सोच ही नहीं रहे। अपने यहाँ काम नहीं कर रहे खेतों में। सर हम वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे हैं खेती में। खेती में तो वाकई है जी, टेक्नोलॉजी में उनसे पीछे हैं जी। टेक्नोलॉजी में पीछे है ना। हाँ जी। हाँ जी। जज्बा उनसे ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। जज्बा उन लोगों से ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है, दिल मजबूत है, तभी 5 किलो बेचने के बाद भी किसान दोबारा बोता है। हाँ जी। हाँ जी। जीरो जेब से खर्चा करने का दोबारा मैदान में कूदता है ना। जज्बा उन लोगों से ज्यादा है, कहीं हम जज्बे में कम नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि हम लोग, आज हमारे को सोशल मीडिया को पकड़ के रखना है, सोशल मीडिया के थ्रू दिमाग लगाना है कि वहाँ क्या मार्केटें चल रही हैं, क्या आगे पीछे की मार्केटें हैं, उस हिसाब से हमारे को क्या कहना चाहिए। तो ये चीज़ों को आप लोग फोकस करके चलो। हम दोबारा घूम के और लहसन पे आ रहे हैं कि अभी एक तो घबराए नहीं, हिसाब से लेके आओ मार्केटों में, अपना आधा माल तो बेचना ही है, 100 से 150 में बेचो। ये भाव में आगे नहीं बिकेगा, आगे फिर जो अप डाउन होगा देखी जाएगी। अभी अपना पानी का पैसा मिल रहा है, आधा माल बेचिए आप, ठीक है। आधा थोड़ा रोकिए, देखेंगे आगे। अगर रोकने का दम हो, कल को ये नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी आ सकती है, कल को गालियां ना दे देना। ठीक है जी, बात आपकी। पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग अच्छाई भूल जाते हैं 2 मिनट में, उस पे मौके पे अगर नुकसान होगा मैं मरवा दिया खुदा ना ने। ठीक है जी, बात आपकी। तो मैं इसलिए स्पष्ट बोल रहा हूँ आपको कि इस चीज को पहले फोकस सोच के चलना। ठीक है जी, बात आपकी बिल्कुल बिल्कुल 100% सही बात है जी। क्योंकि ना वो भूल जाते हैं लोग इस चीज को, ना भूल जाते हैं। सचिन तेंदुलकर के छक्के भूल जाते हैं, हाँ जी। हाँ जी। कपिल देव का वो छक्का भूल जाते हैं जिससे
वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है जी। उनका 0 पे आउट होने का सारा दोष उस पर मर देते हैं कि इस बार हम हारे इसकी वजह से। इसकी वजह से आ रही है। तो भाइयों, इसलिए फूक फूक के कदम रख रहा हूँ। ये साल बहुत अप डाउन वाला साल है, मैंने पहले ही बोला था। ये आप इस महीने में देखा होगा, कभी 20-30 ऊपर बढ़ रहे हैं, कभी 20-30 नीचे हो रहे हैं, फिर ऊपर बढ़ रहे हैं, फिर नीचे हो रहे हैं। अगर याद हो, महीना पहले बोला था कि बॉल होती है, बॉल हम जमीन पे मारते हैं, ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे। ये साल ऐसा है। दिल मजबूत हो व्यापार करने का तो आप व्यापार के तरीके से सोचिए। दिल मजबूत नहीं है व्यापार करने का तो किसान बन के माल बेचिए, इस भाव में भी बढ़िया बिक रहा है, और चद्दर तान के सो जाओ। चलिए जैसे राणा जी ने कहा, गर्मी में भी रजाई तान के सो जाओ। चलिए, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो इसलिए अपने को आधा माल बेच लो, 70% माल बेच लो, फिर डाउन आएगा, फिर खरीद लेना। ठीक है जी। लेकिन इस भाव में आप भी दोबारा सुन लेना, जैसे ही ये नीचे आएगा, लोग कह रहे 50, 60, 70 पे नहीं आएगा, तो अभी गलतफहमी हो बाबू। आप कुछ लोग जान के मिसगाइड कर रहे हैं। तो जब ये आएगा तब खरीद लेना। ठीक है जी। यार 60 नहीं आएगा, 80 आएगा मोटा माल, तब खरीद लियो भाई। 10-20 तो ऊपर नीचे कोई वैल्यू नहीं इस समय रखता। तो बेच के सेफ हो जी, बिल्कुल। सबसे पहले इस समय आधी फसल बेच लो, जितनी लागत लगी हुई है, लागत जितना माल बेच लो, बाकी तो आपके हाथ में ही पड़ा है, हाँ जी, हाँ जी। अपने हिसाब से देख लेना। चलिए, धन्यवाद राम सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, कॉन्टैक्ट नंबर इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। हाँ जी बाबू जी, क्या कर रहे थे जी आप? क्या चीज रह गई? वही मैं कहा, एक बार ये देखो, ये देखिए, अभी अरुणाचल के किसान आए हैं यहाँ पे दिल्ली में बेचने के लिए सामान। अब वहाँ पे खेती कुछ नहीं होती थी, जब से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अलग अलग चीज़ें लगाओ। ये सोया है, हाँ जी। सोयाबीन, जिसपे हाई तो बहुत हो रही है इस बार, सोयाबीन पिट गया, ये हो गया, वो हो गया। ये किसान दिल्ली लाया इसका तेल निकलवाने के लिए, अच्छा। 48 रुपये किलो है। वो कह रहा है मैं तो तेल बनवा के मैं इसको रखना चाहता हूँ, ठीक है जी। स्टॉक करना चाहता हूँ। क्या मैं वैसे कह नहीं पाऊंगा, तो इसका तेल निकलवा के स्टॉक करना है। आप दिमाग समझ रहे हैं? अब वो भाई साहब बैठे हैं, लेकिन वो चाह नहीं रहे कि मैं आ गया हूँ कैमरे के, संकोच कर रहे हैं। ठीक है जी। ये लेके आए हैं कि जी भाई साहब आप रास्ता बताओ, आप ही की वीडियो देख के आए हैं कि जी राणा जी और खुराना जी से मिलेंगे और देखेंगे क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी हमारा सोयाबीन का भी ये 70, 80, 90 का बिक रहा था, आज ये वहाँ पे 40-42 में मांगा जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इसका मैं तेल लगा के, अब भारी है, आप देखिए ये सोयाबीन वजन भारी है, भारी सोयाबीन है, बहुत बढ़िया है। वो बंदा अरुणाचल से आ सकता है इसका तेल निकलवाने के लिए, सैंपल लाया है कि आप मेरे को यहाँ पे कोई तेल वाले से मिलवाओ, मैंने तेल निकलवाना है। ये उनकी ये मूंग दाल है, हरे मूंग, जो कि पापड़ में यूज होता है, बता दें। हरा मूंगी। हाँ, यही आता है। तो इसका भाव 50 से 55 रुपये किलो बता दें रेट है। अब यहाँ पे मैं आपको लेके ये वो वहाँ पे इनकी अदरक है, सूखी अदरक, ड्राई अदरक, जो कि अदरक जब बिक्री थी 40 रुपये 45 रुपये किलो, उन्होंने नहीं बेची, इसको सुखा दिया। आज इसका भाव 130-40 रुपये किलो है। अच्छा जी। तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ जो प्रधानमंत्री जी बताते हैं, कईयों को लगेगा कि हम फिर वही उस तरफ जा रहे हैं। मैं सामने वाले की सोच बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हमने धान और वही लगाना है, हम इन चीज़ों पे भी जा सकते हैं। कई चीज़ें हैं, मतलब ये तो किसान आए तो मैंने आपको रोका, मैं कहा ये भी चीज़ें दिखाओ। हाँ जी, हाँ जी। कई चीज़ें हैं भाई साहब, जो कि अब मिलेट्स की आप ले लो, मिलेट्स की ऑल ओवर वर्ल्ड डिमांड होने लग गई। आपकी जितनी गेहूं की डिमांड है उससे कई गुना ज़्यादा मिलेट्स की बाहर डिमांड होती है। हाँ जी। और मिलेट्स पैदा कहाँ पे होता है? हिंदुस्तान में। हाँ जी। हम इसकी खेती बढ़ाएंगे, आप देखो तो ज्यादा सही। एरिया तो राजस्थान में है ना जी, है मिल्स का। सर कहीं भी आप बोल सकते हैं, मिलेट्स है क्या? वो जवार है, रागी है, और ये जो भी चीज़ें, बाजरा है, 7 अनाज हो गए जिसको बोल रहे हैं। 7 अनाज जिसको। ठीक है जी। तो ये चीज़ों में डिमांडें बढ़ रही हैं। हम एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं। मैं बताओ ना, हम कुएं के मेंढक हैं। मेरे पड़ोसी ने क्या किया, मेरे गाँव वालों ने क्या किया, बस खत्म। अरे भाई आप मार्केट देखो, मार्केट क्या डिमांड मांग रही है? आपके खेत है, आपसे बड़ा राजा ही कोई नहीं है। ठीक है जी, बात आपकी। आप आओ तो सही शहरों में,
साले छोटे छोटे कमरों में, इतने इतने कमरों में बैठे हुए हैं, है ना। आप लोगों पे खेत है, आप लोगों पे सब कुछ है, आप पे क्षमता है, आप पे दिलेरी है खेती करने की। तो आप लोग बिना घबराए जो भी चीज़ पैदा करते हो, घबरा के एक तो बेचा नहीं करो, उसके बारे में सब्सटीट्यूट ढूंढो, अगर मद्दा है तो उसका सब्सटीट्यूट ढूंढो। हर चीज़ का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है हिंदुस्तान में। हमारी जो चीज़ नहीं बिक रही उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लेंगे, बेच लेंगे बाद में। ठीक है जी, बात आपकी। तो यही मैं बातें बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको रोका कि अगर प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं तो सुन लो, मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। मानोगे तब जब आपका पड़ोसी उसकी सुन के कह लेगा, तब आपको लगेगा यार मैं भी कह लेता तो ठीक था। अब ये सोयाबीन देख के मैं हैरान हूँ हाथ में लेके कि कितना वजन है, वजनदार है जी पूरे, बड़ी वजन, बहुत बढ़िया फसल है। और इसका तेल निकाल के सामने वाला कहा मैं तो ये तेल निकलवाने के लिए मेरे को रास्ता बताओ, तो मैं तो तेल निकलवा के रखूँगा। कितने बीघे है जी, कितने एकड़ में है आपकी ये सोयाबीन? वहाँ पे जो है लगभग 10-11 एकड़ में होगा। 11 एकड़ में ये पड़ा आपका, तो कितना माल होगा अंदाजा? बाबूजी मान के चलिए प्रेजेंट टाइम में 300 बोरी के आसपास है। 300 बोरी। अब ये कहते हैं 300 बोरी इस भाव में मैंने बेचनी नहीं है, मैं तो इसका तेल निकलवा के रखूँगा। मैं सैल्यूट करता हूँ इस सोच को कि कम से कम दिलेरी तो दिखाई हाँ जी, कि भाई मेरी जो लागत है, मेरा खर्चा भी दूसरी फसल से निकल आएगा, इसका मैं तेल निकाल के रख दूंगा, जब तेल बढ़ेगा मैं तब बेच लूंगा। ठीक है जी, बात आपकी। भाई ये वो सोच है जो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले सोचते हैं, आप समझ लो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। ये वो सोच है जो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा के सोचते हैं, और आपको अपनी ही फसल को तेल बना के रखना है, और मौके पे वही लोग आपसे खरीदने आ जाएंगे। ठीक है जी, बात आपकी। तो भाई साहब इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि घबराओ नहीं अपनी फसल में, रेट सही बिक रहा है बेच लो, मद्दा आए खरीद लो, कहीं सब्सिट्यूट है उसमें लगा देंगे। तो इस चीज़ों को सोचो यार, है ना। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत। राम राम।